नमस्ते एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ग्रैटिट्यूड हिंदी में। दोस्तों, आप लोग सब मुझे काफी सालों से जानते हैं। मेरा नाम है शाहरुख खान एंड मैं हो पुनो पुनो हीलिंग मोडालिटी के माध्यम से लोगों को हेल्प करता हूँ। उनके हेल्थ, उनके रिलेशन, उनके करियर, उनके समस्याओं को हील करने में मैं परमात्मा का एक माध्यम हूँ। और परमात्मा के आशीर्वाद से, मेरे मालिक के कर्म से मुझे ये हो पुनो पुनो नाम की ये हीलिंग मोडालिटी जो है, जो कि हवाई से आई है, जो मुझे मिला आशीर्वाद के रूप में। और आज लगभग 4-5 सालों से मैं इस हीलिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई सारे लोगों के जीवन में मैंने परिवर्तन देखा है इस हीलिंग मोडालिटी के माध्यम से। लेकिन आज जिस टॉपिक में हम आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हैं, ये हो ओ पुनो पुनो हीलिंग नहीं है, बल्कि कुछ अलग है। अब कह सकते हैं कि ये आज जो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो में कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही अनोखा है, अद्भुत है और एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाने का एक सफर है। जी हाँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले, लगभग वो जून या जुलाई का महीना होगा, कि मैं ऐसे ही अपने होपनोपनो हीलिंग के क्लासेस से कुछ देर के लिए फ्री होने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट में चला जाता हूँ और कुछ देर के लिए मेरी आंखें लग जाती है। एंड उसके बाद जो मुझे अनुभव होता है, वो सच में मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था, एक अद्भुत अनुभव था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ। आज मैं आपको वीडियो में जो बताने वाला हूँ, ये मेरा जीवन का सच्चा अनुभव है। मैं किसी की किताबी ज्ञान या किसी की बातों को दोहरा नहीं रहा हूँ। ये मेरे जीवन का हिस्सा है और मैं अपने जीवन का अनुभव, जो सबसे पहले मैंने अपने अर्धांगिनी, अपने लाइफ पार्टनर, अपनी वाइफ के साथ मैंने ये अनुभव शेयर किया था, आज मैं आप सभी के साथ, अपने सारे परिवार, मेरे यूट्यूब के जितने भी परिवार हैं, सभी के साथ ये साझा करने जा रहा हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ उस दिन, क्या अनुभव मैंने किया था, क्यों मैंने उस अनुभव के माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी संभव है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी देखी है, राइट? बहुत सारे टाइम ट्रैवल करने वाली मूवी हम लोगों ने देखी है। बहुत सारे हम लोगों ने इस तरह की मूवी देखी है जहां पर ही पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सिर्फ मूवी में देखा है। लेकिन वो दिन जो था मेरे लिए, वो मानो मेरे लिए वो सारी चीजें जो हम लोगों ने देखा था या हमारे दिमाग में होती है, वो दिन उस बात को प्रूफ करने का दिन था। उस दिन मैं उस देर के लिए रेस्ट में चले जाता हूँ और मेरी आंखें लग जाती है और फिर मैं अनुभव करता हूँ, सच में पैरेलल यूनिवर्स होती है या नहीं। सच में हम लोग जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, उसके साथ साथ और भी कितने सारे यूनिवर्स एक ही साथ, एक ही टाइम में हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मुझे उस दिन मिला दोस्त। तो ये बात, ये मेरा अनुभव है, ये आप माने ना माने ये आप पर है, लेकिन इस अनुभव के ऊपर ही मेरा आगे का जर्नी तय हुआ। और आगे जाके मैंने इस पे बहुत सारी चीजें सीखा, समझा और आज भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ वो अनुभव शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अगर इस तरह के अनुभव कभी किए हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में आके अपना अनुभव शेयर करें।
तो चलिए, कुछ देर के लिए मेरी आंखें लग जाती है उस दिन, और मैं देखता हूँ खुद को, महसूस करता हूँ कि मैं कोई ड्रीम नहीं देख रहा था। मुझे ये अपने कॉन्शसनेस के बारे में बिल्कुल पता था कि मैं सोया नहीं था, मैं जगा हुआ ही था। बस एक रेस्ट के पोजीशन में था, और मेरी बॉडी जो थी वो एकदम शिथिल हो चुकी थी, रिलैक्स हो चुकी थी। और सडन मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं धरती के ऊपर, धरती को छोड़ रहा हूं और ऊपर की ओर चले जा रहा हूं। एकदम ऊपर की ओर चले जाते 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 बहुत तेजी से मैं सफर करते हुए धरती को छोड़कर अर्थ प्लेन की तरफ जाता हूँ, बढ़ता हूँ। और जितनी तेजी से मैं अर्थ प्लेन के ऊपर बढ़ता हूँ, उतनी ही तेजी से मैं फिर नीचे नामता हूँ। और जब मैं नीचे नामता हूँ तो देखता हूँ एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही जगह, एक अलग ही प्लेस। जैसे ही मैं उस समय में मैं ट्रैवल कर रहा था, जैसे मैं ऊपर गया और फिर जैसे ही मेरी लैंडिंग हुई, मैं अपनी लैंडिंग को बिल्कुल फील कर पाया कि हाँ, बहुत तेजी से मैं घूमते हुए नीचे आया। और जब मैंने धरती पे रखा कदम, तो जब मैं अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा था चीजों को, तो मैं देख रहा था कि ये वो जगह नहीं है जहां मैं रहता हूं अभी। ये कोई अलग ही जगह है। चारों तरफ बहुत ही यूनिश टाइप की रोशनी, जो कि अभी की मॉडर्न सिटी की तरह नहीं है, अभी की मॉडर्न लाइफ की तरह नहीं है। चारों तरफ गांव के जैसा था। रात का समय था, और मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि रात के ठीक 9 बज रहे थे। ये कैसे एहसास हुआ, ना मुझे वहां घड़ी दिखा ना कुछ, लेकिन मानो अंदर से कोई बोल रहा है कि अभी रात के 9 बज रहे हैं। और मैं धीरे धीरे उस गांव की ओर बढ़ता चला गया। ये मैं अपना वास्तव अनुभव कह रहा हूँ दोस्तों। ये मैंने अनुभव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है आज से 1 साल पहले, जून जुलाई के मंथ में मैं मोस्ट प्रोबेबली। उसके बाद मैं उस गांव की तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि हर गांव में छोटे छोटे मिट्टी के घर हैं। और उस मिट्टी के घर के ऊपर जो घास के ये होते नहीं है, घास की, उसके जो शेड वगैरह है वो घास की है, राइट। हट टाइप की, कूड़े टाइप की जो घर होते हैं, हट टाइप की जो घर होते हैं, वैसे छोटे छोटे घर चारों तरफ है। घर के चारों तरफ मसाल जल रहे हैं। कोई पोल लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट वहां नहीं है। और उसके बाद मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि वो सारे घर के ब्लैक ब्लैक कलर के बड़े बड़े लंबे लंबे दरवाजे हैं। और मैं आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ, सबको देख रहा होता हूँ कि सब दौड़ भाग कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि रात हो चुका है, अब सभी को घर में चले जाना चाहिए। और मानो किसी चीज से डर रहे हैं, किसी चीज का दहशत है, ऐसा चीज करते हुए सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और उस गली में, उस सड़क, कुछ देर के अंदर ही वो गांव बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। कुछ देर के बाद मुझे एक घर दिखता है, और मानो मुझे लगता है कि कोई इंसान मुझे अंदर से अपने घर के ओर खींच लिया, और खींच कर मुझे सेव करना चाह रहा था। और जब मैं उस घर के अंदर एंटर हुआ तो मुझे पूरा अवेयरनेस है कि उस घर का दरवाजा ब्लैक कलर का था, 2 पल्ले का था, और बहुत लंबा था वो दरवाजा। तो जब अंदर मैं जाता हूँ, देखता हूँ वो इंसान, बड़ी बड़ी मूछें उस इंसान की है, और बड़ा सा पगड़ी। पगड़ी इतना बड़ा, मानो उसके शोल्डर को भी ज्यादा, शोल्डर से भी ज्यादा फैल रहा था। शोल्डर को भी छोड़कर बड़ा, इतना बड़ा पगड़ी, इतना बड़ा पगड़ी टाइप। वो टोपी पहना हुआ था, और बड़े बड़े मूछ था उस इंसान का। वो धोती पहना हुआ था, सफेद लिबास था। ये सारी चीजें मुझे अच्छे से दिख रही थी। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो घर है, एंड घर के एक तरफ एक बरामदे जैसा है, छोटे से गली, पतली गली जैसा, और एक तरफ और पतली गली, ऊंची तरह धाप में, एक ऊंची, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा, वो बरामदे में 2 लेडी बैठी हुई, जिन लोग घर का काम, चूल्हा वगैरह काम, चूल्हा चौकी कर रही थी। उन 2 लेडी में से जब एक लेडी पे मेरा ध्यान जाता है, एक लड़की पे जब मेरा ध्यान जाता है, तो मैं अचंभित रह जाता हूँ। वो लेडी और कोई नहीं, मेरी ही खुद की सिस्टर इन लॉ, जिसका नाम इस लाइफ टाइम में जस्मीन है,
उन्हीं को मैं देखता हूँ वहां बैठे हुए, काले कलर के, ब्लैक कलर के ड्रेस में, ब्लैक कलर की वो सर में कुछ दिए हुई थी, चादर वगैरह। और उनको मैं क्लियरली देखकर वहां मैं इतना अवेयर हूं कि मैं पहचान जाता हूँ, कहने लगता हूँ लिटरली कि अरे जस्मीन, ये तो आप हो, आप यहाँ क्या कर रही हो, आप यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाती है, वो सिर्फ मुस्कुराती है। और उसकी मुस्कुराहट, उसकी स्माइल की वो जो स्टाइल है, बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी अभी यहाँ है इस लाइफ टाइम में। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये अनुभव जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं दोस्तों, ये सिर्फ मैं जानता हूं कि वो क्या इमोशंस था, क्या सिचुएशन था, वो इन्वायरमेंट कितना अलग ही था। उसके बगल में, उसके पास में हम देखते हैं कि एक और लेडी है, लेकिन उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि वो कौन है। उनका रंग बहुत ज्यादा सफेद होता है, इतना याद है, और उनका चेहरा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, और थोड़ा वो कद में लंबी भी होती है। अब वो इंसान जो मुझे घर की ओर खींचा था, वो इंसान कुछ ही देर में, मुझे नहीं पता चलता कि क्या होता है, कुछ ही देर में वो इंसान जो होता है, वो मुझे इस बात के लिए एग्री करवाना चाहता है। और मुझे कुछ देर में पता चलता है कि ये दोनों उन्हीं की बेटी है। मैं उनका नाम पूछता हूँ, तो वो अपने नाम कमलीन बताती है। आज तक मुझे वो नाम भी याद है। और वो ड्रीम नहीं था, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ड्रीम अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, रात को देखते हैं, सुबह भूल जाते हैं। वो एक अलग ही ट्रैवल था, मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रैवल। आप उसको टाइम ट्रैवल कहिए, पैरेलल यूनिवर्स की एक्सपीरियंस कहिए, आप क्या कहिएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। मैं इसे किसी भी नाम से नहीं जज कर रहा हूँ, मैंने जो देखा, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा। तो उसके बाद मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम कमलीन बताया। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो जो इंसान है, वो इंसान अपनी दोनों बेटी के लिए बहुत परेशान है, और वो अपनी दोनों बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा है कि उसकी शादी हो जाए। और उसके दिमाग में क्या आता है, गॉड नोस। वो मुझे रिक्वेस्ट करने लगता है कि क्या आप मेरे इन दो बेटियों के साथ शादी करना चाहेंगे। ये जो मैंने देखा वही कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी जज ना करे, एक दो इस तरह के से जज ना करे। जो मैंने अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था, जो मैंने देखा था उस वक्त, उस सिचुएशन में, तो वही मैं आप लोग कह रहे हैं। तो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं कोई आंसर नहीं करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि वो जोर जबरदस्ती मेरे हाथ को पकड़ के किसी कहीं और वो ले जा रहे हैं। वो जो शख्स थे, वो शख्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था मानो कि उनको अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी। गॉड नोस क्या रीजन। लेकिन कुछ ही देर में क्या होता है कि मैं खुद को विजुअलाइज कर पाता हूँ, देख पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी मानो अब उस टाइमलाइन में टाइम उसका खत्म हो रहा है। और ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से, ठीक जैसे हॉलोग्राम होता है दोस्तों, कि हॉलोग्राम में कोई डिस्टरबेंस आने की वजह से उसकी जो विजुअल होती है वो थोड़ी देर के बाद ही ब्लर होती है, और ब्लर होने के बाद खत्म हो जाता है। उसी तरह से मैंने खुद को देखा कि मैं अपने ही अंदर वाइब्रेट कर रहा था। मैं उसको कह रहा था, मेरे सामने जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, जो उस लाइफ टाइम में कमलीन नाम उन्होंने अपना कहा, तो वो मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं शायद, मेरा जाने का वक्त हो गया है, मेरा जाने का वक्त हो गया, ये वर्ड्स अल्फाज मैं कहता हूँ, मेरा जाने का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे शायद मेरा जाने का टाइम हो गया है। और मैं देखता हूँ खुद को उस तरह से वाइब्रेट होते हुए, उस तरह से खुद को मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर मेरी अस्तित्व जो है वहां से वो धीरे धीरे करके ब्लर हो रही है। और कुछ देर के बाद मेरी आंखें खुल जाती है, और मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ गया। दोस्तों, ये था वो इंसिडेंट, वो एक्सपीरियंस जो मैंने आज से 1 साल पहले फर्स्ट अपने लाइफ में देखा था। पैरेलल यूनिवर्स को लेके हम लोगों ने बहुत सारे चर्चे सुने हैं, बहुत सारे वीडियोस देखा है, लेकिन जब खुद के साथ ऐसा अनुभव हो तो कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं अगर आपने भी ऐसा अनुभव कभी किया है। उसके बाद जैसे ही मेरा नींद टूटता है, मैं अपने वाइफ के साथ ये इंसिडेंट शेयर करता हूँ, और मैं उनको भी कह रहा था कि ये सपना नहीं था, ये ड्रीम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने हर चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से
फील किया, ये ठीक ऐसा था कि मैं उस जगह में प्रेजेंट था और मैं जो वहां से वापस आ रहा था इसकी भी मुझे पूरी अवेयरनेस थी। तो ये क्या था मेरे लिए? क्या आप कह सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग की राय एंड सुझाव सुनने में। तो अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बताते हैं कि मैंने आज आप लोगों के साथ ये अनुभव क्यों शेयर किया, कैसे ये अनुभव की सूत्रपात मेरे अंदर हुई, ये एक्चुअली में क्या है। जब मैंने इस पे और ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया, इस पे पढ़ना शुरू किया, इसमें जानकारी हासिल करना शुरू किया, तब मुझे एक टर्म मेरे सामने निकल कर आया। जी हाँ, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से वाकई में इस टर्म से, जिसका नाम है द आकाशिक इंटेलिजेंस। जी, बहुत सारे लोग इसे आकाशिक रिकॉर्ड नाम से भी जानते हैं। आपने भी कभी ना कभी अपना आकाशिक रिकॉर्ड निकाला होगा, किसी से, किसी आकाशिक रीडर से, किसी आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस से, और आपने भी देखा होगा अपने लाइफ को, अपने पास्ट लाइफ को, अपने उन सारे जीवन को जो जीवन आप कभी ना कभी जी कर आए हैं किसी न किसी लाइफ टाइम में। वहां से मेरी लाइफ में सूत्रपात हुई दोस्तों, आकाशिक इंटेलिजेंस को सीखना, जानना और समझना। एंड लास्ट 1 ईयर से मैं उस पर पढ़ाई कर रहा हूँ, उस पर सीख रहा हूँ, उसमें जान रहा हूँ, और आज लगभग 1 साल हो गए हैं। एंड फाइनली मुझे मेरे मेंटर विवेक जी, विवेक सर जी की तरफ से मुझे इसका सूत्रपात मिलता है, और मैं उनसे और भी इस मामले में सीखता हूँ। और सबसे रोमांच और शॉकिंग ये लगता है कि जब सर, मेरे गुरुजी ने, मेरे मेंटर ने मुझे आकाशिक इंटेलिजेंस किस तरह से एक्सेस किया जाता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और फर्स्ट टाइम जब सर ने मुझे एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से आकाशिक रिकॉर्ड अपना देखने का मौका कर दिया, और जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी पास्ट लाइफ को देखा, तो सच बताएं दोस्तों, सर का जो वो प्रोसेस था, वो जो गाइडेंस था, वो गाइडेंस आज से 1 साल पहले मेरे साथ जो वो हादसा हुआ था, वो एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक वैसा ही था जैसा सर ने अपने सेशंस में हमारे साथ सजेस्ट किया था, हमें शेयर किया था। तो अब आप बताएं कि ये कोई कोइंसिडेंट है, या इसके पीछे कोई जरूर परमात्मा की मर्जी है, जरूर यूनिवर्स का कोई साइन है, जरूर यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं। क्योंकि जब मेरे मेंटर ने मुझे आकाशिक इंटेलिजेंस सिखाया, आकाशिक इंटेलिजेंस के बारे में बताया, कैसे आप आकाशिक इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, अपने हर चीजों के साथ एक्सेस कर सकते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ये अपने मास्टर्स के साथ, अपने रियल मास्टर के साथ आप जुड़ सकते हैं, ये चीजें जब सिखाई, तो वो जो प्रोसेस था आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने का, उस पास्ट लाइफ में जाने का, वो जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस में मैं आज सिमिलरिटी देखता हूँ कि ठीक वैसे ही जिस तरह से मैं उस वक्त कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हुआ, और मेरी जिस तरह से वहां से मैंने लैंड को छोड़ा, और मेरी बहुत ही तेजी से अर्थ प्लेन की तरफ मैं उठा, और फिर अर्थ प्लेन से बहुत तेजी से एक धरती पे लैंड किया। वो धरती एकदम अलग था, वो इन्वायरमेंट, वो माहौल, वो जगह, वो कोई और ही यूनिवर्स मुझे लग रहा था। वो एकदम ही वही प्रोसेस था जिस तरह से सर ने हमें अपने सेशंस में गाइड किया था। तो आई रियली ग्रेटफुल फॉर माय मेंटर विवेक सर, एंड आई रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न a new concept, a new knowledge, a new chapter of our wisdom, knowledge, and spirituality, that is called the Akashic Intelligence Axis. So दोस्तों, ये था आज का हमारा आकाशिक इंटेलिजेंस से जुड़ा एक अलग और रोमांचकर अनुभव, जो मैंने अपने जीवन में सच्ची में महसूस किया है, और वो महसूस
ही वो अनुभव भी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग दिलचस्पी रखते हैं इसको और जानने की, सीखने की, समझने की, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत जल्द हम लोग आकाशिक इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट से संबंधित इस टॉपिक में वीडियोस लाने वाले हैं। इस पे एक सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, जो आप लोगों को भी इस अमेजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स, और सिर्फ ये लाइफ नहीं, ये आपके लाइफ को जानने में, लाइफ्स की मेनी 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 लाइफ्स को जानने में आपको मदद करेगा। ये वो नॉलेज है, ये वो विजडम है जहां पर किसी किताबी ज्ञान की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद ब्रह्मांडीय ज्ञान से सीखते हैं, आप खुद ब्रह्मांडीय मास्टर के साथ जुड़ जाते हैं, और आपके अंदर वो हीलिंग कैपेबिलिटी आप फील करते हैं, अपने अंदर विजडम, वो पावर, वो नॉलेज को फील करते हैं, जिसके लिए किसी बुक को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ये वो नॉलेज है, ये वो विजडम है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये कृपा, ये आशीर्वाद मुझे जो प्राप्त हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ, आज तक और आगे भी मैं यही करता रहूंगा कि ओ पुनो पुनो, खुद की शुद्धिकरण, खुद की फॉरगिवनेस, खुद के प्रति दयावान रहना, खुद के प्रति केयरफुल रहना। क्योंकि जब आप खुद के प्रति दयावान, खुद के प्रति कृतज्ञ, खुद के प्रति आभारी रहते हो, तभी आप इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ, आभारी और दयावान रहते हो। इस ब्रह्मांड में बसने वाले हर चीज के प्रति आप दयावान रहते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ जो ये अनुभव, ये अनोखा अनुभव मुझे मिला, ये अनोखा आशीर्वाद मुझे यूनिवर्स से मिला है, ये हो पोनो का ही दान है। ये मेरे गुरुजनों का ही आशीर्वाद है, मेरे मौला का ही करम है मेरे ऊपर। सो आई एम so grateful for all my gurus, for all my teachers, for all my mentors। एंड आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ मेरे इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को सुना, और अब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल डिवाइन सोल। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपना राय, सुझाव कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं इसी तरह के अमेजिंग अमेजिंग हो ओपनो के साथ साथ आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर कुछ, आकाशिक इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ अमेजिंग वीडियोस, कुछ वीडियोस की सीरीज, जो आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही हेल्प करने वाला है, और आप लोग बहुत कुछ नए चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो, जरूर मुझे बताएं। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया, एंड आई बिलीव कि आप लोग इसका सराहना करेंगे और आप लोग इसको खूब प्यार देंगे। और जो प्यार अब तक आप लोगों से मुझे मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल।